देखिए अब वर्ब के मैंने कुछ टाइप्स आपको बताए। फर्स्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब और सेकंड हो गया मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप की होती हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब? एक्चुअली देयर आर 26 हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश। इन इंग्लिश याद रखिए। ओके, अब हम बात करते हैं मेन वर्ब के बारे में कि वर्ब का जो सेकंड जो फॉर्मेशन है जिसको मेन वर्ब कहा जाता है, उसको मेन वर्ब क्यों कहा जाता है, क्या उसका मतलब है? देखिए मेन वर्ब एक्चुअल में है क्या? मेन वर्ब को मैंने अभी आपको बताया था कि मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। एक ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा काम जिसे मेन कहा जाए, अब मुख्य क्रिया क्या होती है? इंग्लिश का वो वर्ड आप लिखिए, नोट कीजिए मेरी बात को, इंपॉर्टेंट नोट्स करके, इंपॉर्टेंट नोट्स। देखिए इंग्लिश का वो वर्ड जो किसी क्रिया को पूरा कराए, जो किसी कार्य को पूरा कराए और उस कार्य के होने या ना होने की पूरी जिम्मेदारी ले तो वह वर्ड सेंटेंस में मेन वर्ब कहलाता है। आगे लिखिए, हिंदी में बोलते समय उस शब्द या कह दीजिए वर्ड, उस शब्द के अंत में ना या नी लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? ना या नी। एग्जाम्पल देखिए आप, मैंने बोला कम का हिंदी क्या बनता है? आना। मैंने बोला आपसे गो की हिंदी क्या बनती है? जाना। मैंने बोला आपसे रीड, इसकी क्या बनती है? पढ़ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जितने भी मेन वर्ब्स मैं यहाँ लिखूंगा और जब उनको मैं हिंदी में बोलूंगा तो उनके लास्ट में ना लगा हुआ जरूर होगा। कोई भी वर्ब जब हम उसको हिंदी में बोलेंगे और उसके बाद में ना लगा हुआ नहीं है तो वो वर्ब नहीं कहलाएगा। बिना ना लगे कोई वर्ब हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
ये जरूर लगा होगा, आना जाना, खाना पीना, सोना उठना, बैठना, लेना देना, तोड़ना कूदना, नहाना धोना, सब में ना लगा हुआ है। और ये सब की सब क्या होती है? वर्ब्स होती है, मेन वर्ब्स होती हैं। क्लियर? आपको समझ में आ रहा अच्छे से? Are you getting everybody? Yes, sir. Have you done? देखिए, एक बात मेरी याद रखना हमेशा, मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी क्लास में, कई बार जब हम शुरुआत करते हैं किसी चीज की तो वो हमको कठिन लगती है। दुनिया का हर वो काम जो हमने पहले कभी नहीं किया और उसे आज हम करने बैठ जाएं तो हमको कठिन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उससे पहले हमारा कभी उस चीज से वास्ता नहीं पड़ा। चाइना के लोग चाइना बहुत अच्छे से बोलते हैं, जापान के लोग जापानी बहुत अच्छे बोलते हैं, और अंग्रेज लोग इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलते हैं। हम भारत के लोग हिंदी बहुत अच्छे से बोलते हैं, क्योंकि हमारा इन सब चीज़ों से वास्ता पड़ा होता है, ताल्लुक होता है, हम इन सब चीज़ों को रिलेट करते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि चीज़ें आपके अंदर बड़ी इजीली हो जाएं, कॉम्प्लिकेटेड ना रहें, तो मन लगाकर सीखिए। इतना जरूर हो सकता है कि शायद एक दिन में ना हो, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। एक दिन में अगर कुछ नहीं होगा तो एक दिन जरूर हो जाएगा, इस बात को याद रखना। क्लियर? अब आपको मैंने मेन वर्ब के मैं छोटे छोटे 2 टाइप्स और बताऊंगा आपको। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब हमारी 2 तरह की होती है। मेन वर्ब तो बहुत तरह की होती हैं। मेन वर्ब तो दुनिया में जितने भी वर्क होते हैं, जितने भी काम होते हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक कितने सारे काम करते हैं। चाय पीना, दूध पीना, पानी पीना, खाना खाना, ये चीज खानी, वो चीज खानी, नहाना धोना, किसी से लड़ना झगड़ना, लेना देना, पढ़ना पढ़ाना, लिखना बोलना, सोचना सोना, दौड़ना कूदना, बहुत सारे एक्शंस होते हैं पूरे डे में। अब उनको तो काउंट करना बड़ा मुश्किल है, अनकाउंट है तो आप काउंट नहीं कर सकते। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि जब इंग्लिश में आप मेन वर्ब का यूज करेंगे तो 2 तरह से करेंगे, और जब 2 तरह से करेंगे तो इसके टाइप्स भी हमारे कितने हो जाते हैं? 2। इसके टाइप्स 2 हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं समझिए। एक हो जाता है ट्रांजिटिव, एक हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं हम सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सेकंड टाइप इसका हो जाता है इंट्रांजिटिव, जिसका मतलब होता है अकर्मक क्रिया। अब ट्रांजिटिव जो वर्ब होती हैं वो कौन सी होती हैं? विद ऑब्जेक्ट। विद ऐसी वर्ब जिनका यूज हम ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। इसमें आगे लिखिए, ऐसी वर्ब जिसका यूज हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ
करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, आई टीच इंग्लिश, आई टीच। तो इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट। आई क्या है? सब्जेक्ट। टीच क्या है? वर्ब। टीच क्या है? इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता क्या है? जब भी कोई मेन वर्ब का यूज किया जाएगा और वो मेन वर्ब किसी कोई एक्शन ले और किसी चीज के ऊपर ले तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। मैंने टीच किया, मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़ाने का जो एक्शन लिया, मैंने पढ़ाने का जो काम किया, किसके ऊपर किया? इंग्लिश के ऊपर। किसके ऊपर किया? इंग्लिश के ऊपर। मींस मैं क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ब हमने लगाए हैं मेन वर्ब, कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के साथ आई है, क्योंकि इसका यूज हमने किसके साथ किया है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। क्लियर? इसमें आगे देखिए, ऐसी वर्ब जिसका यूज हम बिना ऑब्जेक्ट के करते हैं। और इसको कहा जाता है विदाउट ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखिए, मैंने कहा आई प्ले, मैंने कहा वी गो, मैंने कहा ही रन। तो इस सेंटेंस में आई प्ले, आई के साथ जो प्ले आया है ये मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वी गो मीन्स हम जाते हैं, यहाँ वी के साथ में गो आया है, मेन वर्ब है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसे ही रन्स, वह दौड़ता है, ही के साथ रन्स को लाए हैं मेन वर्ब की जगह, लेकिन यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसीलिए इनको कहा गया इंट्रांजिटिव और इसको कहा गया ट्रांजिटिव। क्लियर? गॉट इट? समझ में आ गया? देखिए, वर्ब से शुरुआत की है और मतलब ये नहीं है कि आपको केवल इंग्लिश बतानी है, पढ़ानी है। यहाँ से आपका सारा का सारा जो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है यहाँ से शुरू होता है। आपकी इंग्लिश की दुनिया यहाँ से शुरू होती है, चाहे आपको इंग्लिश बोलनी हो, पढ़नी हो, लिखनी हो। आप सब कुछ यहाँ से सीखेंगे, आप सब कुछ अब यहाँ से सीखेंगे। ये समझ में आ गया? देखिए, अगर एक बच्चा भी अगर बोल रहा है तो समझो कि वो बहुतों का नुकसान कर रहा है। जब आप घर से निकलकर यहाँ आ ही गए हो तो कुछ लेने के लिए आए हो। मैं भी दूर से चलकर आया हूँ तो मेरा भी इरादा आप लोगों को कुछ देने का है। आपने मेहनत की, आपने कोशिश की,
आप यहाँ तक आए, मैंने भी कोशिश की, तो जो टाइम आपने निकाला बड़ा कीमती। देखिए आज के ज़माने में फ्री में एजुकेशन कोई देने को तैयार नहीं है, या तैयार है कोई? लेकिन आपसे ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया। मैं भी कीमती वक्त निकाल कर आपके पास आया हूँ, तो नो टॉकिंग एट ऑल। आप बिल्कुल भी बातें नहीं करेंगे। आपका क्या नाम है? आप पीछे बैठो बेटा, पीछे हटो बेटा। जब आप आए हैं तो इसको सम टाइम को यूटिलाइज कीजिए, ठीक है? इसकी वैल्यू को समझिए। देखिए कुछ बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कीजिए। देखिए फॉर्मेशन ऑफ वर्ब। अब वर्ब, देखिए अगर आज आपसे मैंने ये बोलूं कि मैं आपको पढ़ाता हूं, तो इसमें वर्ब कुछ और आएगी। पढ़ाने की वर्ब तो होगी, लेकिन वर्ब का तरीका कुछ और होगा। मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ाता था, वर्ब उसमें पढ़ाने की टीच होगी, इसका फॉर्मेशन कुछ और होगा। मैंने बोला कि मैं आपको कल को पढ़ाऊंगा, अब मैं कल भी पढ़ाने का काम करूंगा। आज भी पढ़ाने का काम किया है और कल भी मैंने पढ़ाने का ही काम किया था, लेकिन हर बार जो वर्ब आएगी पढ़ाने की मीन्स टीच, उसका फॉर्मेशन हर बार अलग होगा। उसका फॉर्मेशन हर बार अलग होगा। कैसे होगा? इसकी कुछ फॉर्म होती है, आप नोट करिए। एक होती है फर्स्ट फॉर्म, एक होती है सेकंड फॉर्म, और एक होती है थर्ड फॉर्म। मैंने हिंदी में एक शब्द लिखा आना, एक लिखा मैंने जाना, एक लिखा मैंने पढ़ना, एक लिखा मैंने लिखना, एक लिखा मैंने पढ़ाना, और एक लिखा मैंने गाना, एक लिखा मैंने नहाना, और एक लिखा मैंने धोना, और एक लिखा मैंने खेलना। ठीक है? अब जब आना, खेलना, और एक लिखा मैंने दौड़ना, ये हमारे पास 10 हो जाती है मेन वर्ब। अब आना की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है? कम। क्या होती है? कम। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? केम। और थर्ड क्या होती है? फिर से कम, फिर से कम। जाना, जाना की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है गो। क्या होती है? गो। सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। क्या होती है? WENT, वेंट। और थर्ड क्या होती है? गॉन। क्या होती है? गॉन। पढ़ना, पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? रीड। सेकंड भी रीड ही होती है, और उसकी थर्ड भी रीड होती है, सेम होती है। लिखना, लिखना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों? राइट। क्या होती है? राइट। सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोड। थर्ड क्या होती है? रिटन। क्या होती है? WRITTEN। पढ़ाना, पढ़ाने की तो मेन वर्ब क्या होती है? पढ़ाना, टीच। क्या होती है? टीच। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? टॉट। क्या होती है? टॉट। और थर्ड में क्या होती है? टॉट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा गाना, गाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सिंग। क्या होती है? सिंग। सेकंड फॉर्म क्या होती है? सैंग। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग।
सिंग, सेंग, संग। नहाना की क्या होती है? बात। क्या होती है? बी ए टी एच ई, बी ए बात। सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? बाथड़। क्या होती है? और थर्ड क्या होती है? बाथड़। इसके बाद धोना, धोने की फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा वॉश। क्या होती है? वॉश। सेकंड हो जाएगी वॉश्ड। क्या हो जाएगी? वॉश्ड। और थर्ड क्या हो जाएगी? वॉश। क्लियर? खेलना, खेलने की क्या होती है बेटा? प्ले। क्या होती है? प्ले। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड। क्या हो जाएगी? प्लेड। थर्ड क्या हो जाएगी? प्लेड। क्लियर? इसके बाद दौड़ना, दौड़ने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? रन। क्या होती है? रन। वेरी गुड। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? रेन। क्या हो जाएगी? रेन। और थर्ड भी इसकी रन रहेगी। रन, रेन, रन। नोट कीजिए। केवल 10 वर्ब्स मैंने आपको बताई है, ये तो शुरुआत है। अगर 10 मैंने आपको बताई हैं तो 10 ही आप अपनी तरफ से घर जाकर प्रैक्टिस करना, ठीक है? आपको लग रहा होगा कि हमको सर ने केवल 10 बताई हैं, ये शुरुआत है। जब एक बूंद से घड़ा बन सकता है तो मैंने तो आपको 10 बूंद दे दी। मैंने कितनी बूंदें दी आपको? 10। तो घड़ा जल्दी भर जाएगा। लगे रहना। इंग्लिश में एक सेंटेंस है कि स्पीकिंग बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलना आता है। रनिंग बाय रनिंग, दौड़ने से दौड़ना आता है। रीडिंग बाय रीडिंग, पढ़ने से पढ़ना आता है। प्लेइंग बाय प्लेइंग, खेलने से खेलना आता है। खेलने से खेलना आता है। राइटिंग बाय राइटिंग, लिखने से लिखना आता है। लिखने से लिखना आता है। टीचिंग बाय टीचिंग, पढ़ने से पढ़ाना आता है। क्लियर? और